एवरीवन। तो अगर आप कोई इंटर्न करने वाले हो या इंटर्नशिप करने वाले हो या कोई इंटर्नशिप के लिए बैठे हो जो जानना चाहता है कि इंटर्न लगने के बाद इंटर्नशिप में क्या क्या किया जाता है, क्या होता है इंटर्नशिप में, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। तो आई विल बी टॉकिंग कि इंटर्नशिप में एग्जैक्टली क्या स्टैक्स पे काम करवाए जाते हैं, क्या नहीं, जो हमें आता है वही पे काम होता है कि हमें कुछ और सीखना पड़ता है। सो आई विल बी कवरिंग ऑल दिस थिंग्स डिटेल्स इन दिस वीडियो। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, I'll tell you first about me that if I am an intern and have done internship or not, that should prove right. तो मैं IXP intern थी पहले, 2 months of internship I did it at SAP Labs. तो from that experience I can tell you that क्या exactly किया जाता है, and it's still I'm doing now. Again I'm doing and IXP internship at SAP which is for 6 months and then full time होगा। तो इंटर्नशिप में क्या किया जाता है, नो मैटर हमें क्या आता है, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ टाइम मैंने यही देखा है कि नो मैटर व्हाट वी नो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि एटीट्यूड। अगर कंपनी जो भी स्टैक पे काम कर रही है या कुछ भी उनको चाहिए, तो दे विल गिव यू अ स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि तुम ये समझो, पढ़ो और इसको ऐसे समझो कि इसको यूज़ कर पाओ। तो उसको पढ़ना होता है, जो स्टैक दिया जाता है उसको पढ़ के, लिख के, अच्छा से समझ के एक टाइम पे फ्रेम में वो तुम्हें सब कंप्लीट करना होता है और उसके बाद वर्क पे काम करना होता है, मतलब जो डिफाइंड दिया जाता है तुमको जो काम करना है। सो यू विल गेट इनफ टाइम टू लर्न, एक्सप्लोर, समटाइम्स नॉट इवन दैट, बट यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड कि जो भी मिले मैं सीख के कर लूँगी या कर लूँगा। मैटर इज़ तुम्हारा एटीट्यूड। Sometime if you are very lucky then you will get the related thing and you will work. Like मेरे केस में भी वैसा था, like I've been entirely in my college time I was more focused in AI ML and all, and then development side में थोड़ा सा, but not in the Android development थोड़ा भी, but in my internship I got that Android development which is like I had to learn Flutter and then I have to build the project in Flutter. सो एक इनफ टाइम फ्रेम दिया जाता है एंड दैट 2 मंथ का में हमें लर्न भी करना है एंड देन कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट भी बनाना है। सो एक इनफ कह सकते हैं टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें आपको लर्न करना होगा एंड देन यू हैव टू बी you need to be able to execute that plan, like execute that learning which you have learned entirely in your study period. तो वैसा ही होता है, मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि आपको जो दिया गया है वो लर्न कीजिए एंड देन एक्सप्लोर कीजिए एंड देन आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा एंड प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। समटाइम क्या होता है कि इफ़ आप अच्छे कंपनी में हो तो हर एक प्रोडक्ट का एक ऐसा होता है कि सब डिवीज़न होता है ना, रोल का ऐसा होता है। तो अगर इनिशियली आप आ रहे हो इंटर्नशिप के लिए विच इज़ 2 मंथ्स या 6 मंथ या कुछ भी, तो उसमें टीम मेंबर्स होते हैं, तो डिपेंड्स ऑफ दी प्रोजेक्ट कि कितने टीम मेंबर्स या होने चाहिए या क्या, और उसके बेसिस में आपका रोल सब डिफाइन हुआ होता है। तो किसी को फ्रंट एंड में काम करना होता है, किसी को बैक एंड में काम करना होता है, किसी को डेवलपमेंट का वो जो डेटाबेस पे काम करना होता है। सो डिपेंड्स ऑन दैट यू विल बी आस्क्ड टू लर्न, आपका क्या काम होगा उसके हिसाब से आपको लर्निंग करनी होगी एंड देन उसके हिसाब से आपको जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना होगा। बट अगर आपको, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है कि अगर आपको टीम में काम करना पड़ रहा है, सो यू नीड टू नो सम कोलैबोरेशन टूल्स, सो लाइक गिटअप जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ यू नीड टू हैव इन योर माइंड। सो नो मैटर कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट एक बेसिक्स होता है ना कि ये चीज़ आना ही चाहिए आपको, विच इज़ लाइक गिटअप, बिकॉज कोलैबोरेशन कर रहे हो, टीम्स आना चाहिए, टीम्स कैसे चलाना है, कैसे मीटिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बेसिक बट यू नीड टू नो। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न भी करनी होगी। मीनवाइल आपको प्रोजेक्ट्स में कैसे काम करना है वो भी सीखना होगा। तो इट विल बी लाइक फन वाली एक्साइटिंग पे होता है क्योंकि नया चीज़ें पढ़ रहे हो, नया चीज़ सीख रहे हो एंड यू आर बिल्डिंग समथिंग विच विल कंपनी यूज, दैट मेक्स you feel proud also. So all the best if someone is going to be an intern or have already done internship and searching for internship or maybe a full-time or something. I can't really say that who is all seeing the videos. So all the best to you all guys, and that's all in the videos. Thank you. See you in the next one. Thank you.